बढ़ी हुई तोंद गलाएंगी ये 5 चीजें। हम वेट तो कम कर लेते हैं लेकिन पेट कम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन इसे कम करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारी बॉडी में अलग-अलग बीमारियां जनरेट करता है। इसीलिए इसको कम करने के लिए हमें कौन-कौन सी 5 चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, यही हम आज डिस्कस करेंगे। लास्ट में मैं एक बहुत ही इफ़ेक्टिव टेक्निक भी आपको बताऊँगा, जिससे आपका बेली फैट जो पेट है, उसका फैट आपका बहुत जल्दी से बर्न होगा। पहली चीज़ है, आपको खाने में प्रोटीन को इंक्लूड करना है। आपने देखा होगा कि जैसे ही हम ब्रेकफास्ट में अंडा खाते हैं, इसमें ढेर सारा प्रोटीन होता है, तो देर तक भूख नहीं लगती है और बार-बार खाने की क्रेविंग नहीं होती है। पेट भरा हुआ महसूस होता है। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो अलग-अलग काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें ढेर सारा प्रोटीन पाया जाता है। जैसे कि साबुत मूँग दाल आप ले सकते हैं, राजमा ले सकते हैं, चना ले सकते हैं, वेजिटेबल्स ले सकते हैं। नाइट में डाइजेस्ट होने में थोड़ा ये चीज़ें हैवी होती हैं, तो नाइट में आप इसको मत लीजिए। इन्हें आप सिर्फ मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के टाइम पे लीजिए। जिन्हें डाइजेस्ट बहुत अच्छे से हो सकता है, हो जाता है, वो थोड़ा-सा रात में भी ले सकते हैं। प्रोटीन अगर आप खाते हैं, जैसे भी आप इंक्लूड करते हैं, तो आप इंक्लूड ज़रूर कीजिए। ये आपके फैट को बर्न करने में काफ़ी हेल्प करता है और बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। जो दूसरी चीज़ है वो आती है नमक। नमक में सोडियम होता है जो बॉडी में पानी का प्रमाण बढ़ा देता है। ब्लोटिंग की फीलिंग आती है, मेटाबॉलिक रेट को ये स्लो कर देता है। नाइट में ये मेटाबॉलिज्म को बहुत स्लो रखता है, इसीलिए रात को जो भी आप खाना खाते हैं उसमें नमक बहुत कम मात्रा में लीजिए। इससे के साथ ही कई घरों में मैंने देखा है कि जब चपाती वो बनाते हैं तो उस आटे में भी नमक डाल देते हैं। ये बहुत बुरी आदत होती है। कभी भी आप चपाती बनाते वक्त या पूड़ी बनाते वक्त नमक मत डालिए उसमें। नमक का प्रमाण बहुत कम होना चाहिए, इससे हमारा पेट फूलता है। इससे आपकी जो चपाती होती है वो नमक उसमें अवॉइड करें। चावल में भी नमक ऐड करने की अगर आपकी गंदी आदत है तो उसको भी अवॉइड कीजिए। और अगर आप रात के खाने में नमक को कम करेंगे तो आपका जो बेली फैट है वो प्रॉब्लम धीरे-धीरे कम होने लगेगी अपने आप से। तीसरी जो चीज़ है वो है, पूरे दिन में आपको लिक्विड चीज़ों पर बहुत ध्यान देना है। हमारी बॉडी को हमें अंदर से हाइड्रेटेड रखना होता है। इससे जो हमारे पेट की चर्बी है वो कम होती है। हमें लिक्विड चीज़ों का मतलब हमें हेल्दी ड्रिंक्स लेने होते हैं। आप कहेंगे कि हम चाय, कॉफ़ी ये सारी चीज़ें पिएँगे, तो आपको शुगर फ्री चीज़ें लेनी होती हैं और हेल्दी ड्रिंक्स लेने होते हैं। चाय, कॉफ़ी आपका हेल्दी ड्रिंक में बिल्कुल नहीं आता है। उल्टा ये आपका वेट और बढ़ा देगा। हेल्दी ड्रिंक्स में क्या-क्या आता है? जैसे कि आप कोई फ्रूट्स का जूस ले सकते हैं, आप कोई भी ऐसी चीज़ ले सकते हैं जैसे नींबू पानी ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपके हेल्दी ड्रिंक में आती हैं। आप एप्पल का सिरका थोड़ा-सा पानी में मिला के ले सकते हैं। आप चाहें तो आप एप्पल का सिरका और बाकी जो चीज़ें होती हैं, खीरा, ये साथ-साथ ले सकते हैं। बहुत फ़ायदा ये करता है। आप जब भी कभी एप्पल खाते हैं तो उसमें उसका छिलका कभी उतार के मत फेंकिए, पूरा खा जाइए। उसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, विटामिन्स, मिनरल्स होते हैं। तो ये जो छिलका होता है, ये 1 गिलास पानी आपको लेना है। कैसे उसको इस्तेमाल करना है? 1 गिलास आप पानी लेना है, उसमें 1 घंटे के लिए ये छिलका आपको रख देना है। फिर बाद में ये पानी धीरे-धीरे करके आपको पीना है। ये बेली फैट कम करने में बहुत हेल्प करता है। संतरा जो होता है उसका भी छिलका हम खाते नहीं हैं, केले का छिलका भी हम नहीं खाते हैं। अलग-अलग फ्रूट्स के छिलके भी हम लोग नहीं खाते हैं। तो उनके न्यूट्रिएंट्स लेने के लिए हम क्या करेंगे, उनको 1 घंटे के लिए आप 1 गिलास पानी में रख दें। फिर बाद में वो छिलके निकाल के फेंक दें और उस पानी को आप पिएँ। ये आपकी जो पेट की चर्बी है उसको गलाने में बहुत हेल्प करता है। स्पेशली बेली फैट को कम करने के लिए बहुत अच्छा है। और एक बेस्ट ड्रिंक है जो मैं आपको बताऊँगा, वो किस प्रकार से बनाया जाता है वो भी हम यहाँ पे सीखेंगे। ये ड्रिंक बनाने के लिए 1 गिलास पानी लेना है, उसमें 2 लौंग लेनी है, आधे इंच का दालचीनी का टुकड़ा आपको लेना है, आधा चम्मच आपको जीरा इसमें लेना है, 2 मिनट के लिए इसको उबालना है, फिर इसको रख देना है। जब ये गुनगुना हो जाए, ये ठंडा नहीं होने देना है, गुनगुना रहे, इतना गर्म कि जितना आप पी सकें। गुनगुना होता है तो मॉर्निंग में आप इसको खाली पेट 15 दिन तक लीजिए। अगर आप इसको लेते हैं तो पेट के आसपास की जो चर्बी होती है वो बहुत आसानी से बर्न होती है और सबसे अच्छे रिजल्ट इस ड्रिंक से आपको मिलते हैं, क्योंकि इसमें ढेर सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। विटामिन ए होता है, विटामिन ई होता है, विटामिन के होता है और प्रोटीन भी पाया जाता है। हमने जो भी बेकार चीजें खाई होती हैं, जो बैड इफेक्ट होते हैं, उसको ये कम करता है। मेटाबॉलिक रेट को ये बढ़ाता है, शुगर बॉडी में नियंत्रित करता है, बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। ये जो चीजें होती हैं इससे आप
ज़्यादा क्वांटिटी में ले करके पाउडर बनाकर 1 चम्मच सुबह शाम भी ले सकते हैं। इसके पाउडर बनाकर भी रख सकते हैं और गुनगुने पानी में ऐड करके आप इसका पाउडर भी ले सकते हैं। 15 दिन तक आप अगर यूज़ करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। चौथी जो चीज़ है वो है होल ग्रेन्स। इसमें ढेर सारा फाइबर होता है। ये मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाता है। पेट में जो जमा चर्बी होती है उसको ये बहुत अच्छे से बर्न करता है, जला देता है। इसमें आप चोकर का इस्तेमाल कीजिए। आप काले चने जो होते हैं उनमें ढेर सारा फाइबर होता है, उसको इस्तेमाल कीजिए। विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं, उसका यूज कर सकते हैं। जो दालें होती हैं उनके छिलकों के आसपास बहुत सारा आपका फाइबर होता है। ये आपके पेट के फैट को बर्न करने में बहुत हेल्प करता है, तो आप ये भी लीजिए। आप जब भी कभी ऐसा करते हैं तो उसमें आपको पेट की चर्बी बर्न करने में बहुत हेल्प करता है। मतलब जो आपके साबुत अनाज होते हैं, साबुत दालें होती हैं, ये आप जब भिगो करके खाते हैं तो ये पेट की चर्बी को बर्न करने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। और इसको आपको एक मिश्रण तैयार करना है जो आपको रोज लेना है। आपको इसके लिए क्या तैयार करना है कि आपको 35 ग्राम फाइबर की आवश्यकता हमारी बॉडी को रोज होती है। लेकिन आप अगर फाइबर युक्त चीजें नहीं खाएंगे तो आपका पेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। चोकर जो होता है आप उसको यूज नहीं करेंगे तो आपके बुरे इफेक्ट्स होंगे ही होंगे और आपका बेली फैट बढ़ने लगेगा। आप जो आटा पिसा कर लाते हैं उसको छलनी से छानिए मत। आप बिना ही छाने उसको यूज कीजिए, मतलब उसकी रोटी बना लीजिए और चोकर युक्त आटा आप यूज कीजिए। उसमें आपको बहुत सारा फाइबर मिलेगा और आप देखेंगे कि आपका जो फैट है वो धीरे धीरे करके कम होने लगेगा। आज की इंफॉर्मेशन में इतना ही। मिलते हैं एक बहुत ही जरूरी इंफॉर्मेशन के साथ।